परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आज यीशु मसीह को इस वचन के माध्यम से उनको महायाजक, बड़ा महायाजक कह के संबोधित करता है। तो आज हम लोग उस पुराना नियम को थोड़ा झांकेंगे और देखेंगे कि उस समय में जो लेवी वंश के थे या हारून वंश के जो रहते थे वो महायाजक के काम करते थे। और महायाजक का अर्थ है हम लोग का जो पुरोहित का काम करते थे। उस पुराना नियम के अनुसार लेवी वंश या हारून वंश के लोग महायाजक के याजक के काम करते थे। उनके काम था कि तंबू में उन लोगों को 3 काम दिया जाता था कि लोगों को व्यवस्था के बारे में समझाने के लिए उन लोगों को काम था। दूसरा था जो लोगों का जो बलि, पाप बलि, मेल बलि जो है वो डायरेक्ट पब्लिक जो होते थे, जो लोग होते थे वो चढ़ाया नहीं ले सकते थे। वो पुरोहित का काम करके वो परमेश्वर और पब्लिक के बीच में वो लोग पुरोहित का काम करते थे, मीडिया का काम करते थे, जो कि वो लोग का पाप बलि, मेल बलि को लाकर परमेश्वर को चढ़ाया करते थे उस समय में। और वे याजक के काम करते थे। और वो लोग को मिला तो तंबू में आने जाने का परमिशन थे, साधारण लोग उसके अंदर नहीं जा सकते। और उस मिलाप वाले तंबू में एक पवित्र स्थान था जिसके सामने में पर्दा लगा हुआ रहता था। और उसमें महायाजक जो हेरोन के वंशज ही कर सकते थे और वे अपने को प्रायश्चित करते थे। उस तंबू के अंदर जो पवित्र स्थान जाने के लिए वे अपने को पवित्र करते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करते थे, तब उनके अंदर वो जाते थे। उसके अंदर जब जाते थे वो कमर में एक रस्सी रहता था और एक घंटी रहता था जो कि उसके अंदर जाते थे। अगर उन लोग में कुछ चूक होता था वे वहीं मर जाते थे। तो पब्लिक क्या करते थे, जो साधारण लोग होते थे वो क्या करते थे, उनको हिलाया करते थे। जब वो घंटी का आवाज अपने से नहीं करता था तब उसको खींच के बाहर लाया जाता था। तो एक काम सिर्फ महायाजक ही कर सकता था और वो इस काम करने के लिए साल में एक बार करता था। लेकिन वह उसके लिए वो अपने को प्रिपेयर करता था, अपने को प्रायश्चित करता था। अपना में क्या पाप है कि नहीं वो अपने आप को देखता था। अब जब तक उसका पाप अपना क्लियर नहीं होता तब तक वो इस पवित्र स्थान का अंदर जाने का साहस नहीं करता था। जब जाता था और कुछ भी चूक होने से, वो कुछ भी हादसा होने से बाहर का लोग उनको रस्सी का द्वारा बाहर खींच के निकालते थे। अगर कोई साधारण आदमी भी जाता था तो उसको वहां टिक नहीं सकता था। तो आज हम लोग देखते हैं इस वचन में कि यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप लेके आया और वह उनको आज महायाजक बोला जाता है, जबकि वो यहूदी वंश के थे। फिर भी आज किस लिए यीशु मसीह को महायाजक का उपाधि दिया गया? क्योंकि जो उस पवित्र स्थान में जाते थे वो संपूर्ण रीति से निष्पाप या पवित्र रहते थे, वही उसका अंदर जा सकता था। तो आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जो कि इस संसार में आया मनुष्य रूप लेके और हमारे लिए उस क्रूस में अपने आप को बलिदान करता है और अपने आप को
पूरा निष्पाप, जो कि इस संसार में वो पाप रहित अपने जीवन को वो दर्शाता है, तब वह इस वचन के अनुसार वह इस महायाजक का उपाधि हो पाता है। जब यीशु मसीह इस अपने आप को उस क्रूस में बलिदान कर देता है, तब हम लोग देखते हैं कि जो यरूशलेम या जब ये जो तंबू था, उसके बाद में यरूशलेम में ये कार्य होता था। जब यरूशलेम का जब पर्दा, जो कि मोटा सा पर्दा था, उसका साइज भी ये था कि 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 4 इंच का मोटा रहता था पर्दा, जो कि आपका मिलाप वाला तंबू में लगाया हुआ रहता था। तो जब यीशु मसीह अपने आप को उस क्रूस में बलिदान कर देते हैं, तब क्या होता है कि मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट जाता है, बीचों बीच से फट जाता है। तब हम लोग देखने पाते हैं कि वो हमारे लिए महायाजक का काम किया, किसे उनके जो बलिदान होने के द्वारा उस यरूशलेम मंदिर का पर्दा जो है वो बीचों बीच फट जाता है। और उसके बाद से हम लोग साधारण लोग बाहर से उस पर्दा के अंदर से हम लोग उस पवित्र स्थान को देखने भी पाए और उस पवित्र स्थान में हम लोग पहुंच भी पाए। आज यीशु मसीह का आने से हम लोग आज उस जो बलिदान जो पहले जो व्यवस्था था वो वहीं खत्म हो जाता है, और आज हम लोग सीधा सीधा उस मंदिर के अंदर जा भी सक रहे, आ भी सक रहे, प्लस देख भी सक रहे हैं। आज यीशु मसीह उस ये को आज हमारे लिए उस क्रूस में बलिदान होकर इस महायाजक का काम करके आज इस काम को संपूर्ण किया है। और आज हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो हमारे लिए उस क्रूस में बलिदान हो जाता है, और आज हमें हर एक बातों से छुटकारा दिया है। उसके बाद हम लोग 14 पद में आते हैं अपने, और इसमें बोलता है तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम लोग का अंगीकार क्या है? आज हम यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम इस पापों से छुटकारा पाए हैं। तो इस विश्वास को हम लोग क्या करना है कि खाली मन से विश्वास करने से नहीं होता, उसको अंगीकार करने से ही हम लोग इस विश्वास से मैंने प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा को पा सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस वचन में जो लिखता है तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और हम अंगीकार करने के द्वारा हम जैसे दिखाए जाते हैं, या स्नान लेने के बाद में हम लोग अपना वचन को क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। उसको हम लोग को क्या करना है? दृढ़ता से थामे रहना है। तो आज इसके वाइज हम लोग आज देखते हैं, हम लोग का पाठ वचन में देखते हैं अब्राहम को देखते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर के साथ चलता था और वह प्रभु परमेश्वर पर इतना विश्वास करता था, जो कि उसका बुढ़ापा टाइम में जब परमेश्वर पिता उसको बोलता है कि तेरा एक पुत्र होगा, तब वह कभी परिहास नहीं किया। परमेश्वर पिता का उस उम्र में यह असंभव बात था, फिर भी वह प्रभु का बात को विश्वास से थामे रहा। वह जब उस पुत्र को भी जाना और प्रभु को धन्यवाद दिया, और उसके बाद उस बच्चा जब बड़ा होता है, तब प्रभु परमेश्वर पिता उनको क्या करते हैं? परीक्षा में डालते हैं कि तुम आज मेरे लिए इस बच्चा को तुम उस मोरिया पहाड़ में लेके बलिदान करो। तब वह बेझिझक किसी को नहीं बोलता है, इतना तक अपना सेवक भी नहीं जानता, उसका पत्नी भी नहीं जानती है, और वह उसका बेटा भी नहीं जानता है जो उसको बलिदान करने के लिए जा रहा है। और वह परमेश्वर पिता का जो भय
और विश्वास के सही वह क्या करता है, उस अपना बेटा को लेके उस मोरिया पहाड़ पर चले जाता है। जब बलिदान देने के लिए जब वो ये चक्कू उठाता है तब ऊपर से शब्द आता है कि मत छुओ, और वह आज उस परीक्षा से अपने आप में जय पाता है। तो आज हम लोग अब्राहम को भी देखते हैं कि वह कितना बड़ा परीक्षा से अपने आप को संभाल पाया था या अपने उसमें जय पाया था। तो आज हम लोग जब उनके, वो हम लोग का आदि पिता है, उनका लेके आज हम लोग का जो परिवार चल रहा है, तो आज हम लोग का जीवन में हम लोग कितना अंदर तक विश्वास करते हैं। आज हम लोग को किस तरह अपना विश्वास को दृढ़ता से थामे रहना है कि आज यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए, और यीशु मसीह को ही थामे रहेंगे तब हम उनके उस आनंद जीवन को जो कि हम लोग को वादा करते हैं उसको हम लोग पा सकते हैं। क्योंकि 15 में लिखता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आज परमेश्वर पिता निष्पाप होने के कारण उस यरूशलेम का मंदिर का जो हम लोग जा आ नहीं सकते थे, उस पर्दा आज हम लोग के लिए फट गया। तो आज यीशु मसीह जैसे निष्पाप हैं, वैसे ही हमारे जीवन को हम लोग देखना है कि हम लोग का यीशु मसीह का अनुयायी हम लोग हैं कि नहीं, हम लोग उनके जैसे चल पा रहे कि नहीं, अपने आप को देखना है। तब हम लोग यीशु मसीह का बेटा बेटी कहला सकते हैं। और वो अधिकार जो पिता का अधिकार जो हम लोग को मिलता है, वो उस अधिकार को हम लोग पा सके। आज हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो कि हम लोग को निर्बलता में, दुख में छोड़ देगा। आज हम लोग यीशु मसीह को, जब हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग यीशु मसीह को उतना हृदय से, हम लोग का महायाजक को उतना हृदय से कंप्लेन करते हैं क्या? आज हम लोग का अपना हृदय को देखिए, जो कि हम लोग उसके जैसे निष्पाप बनना है। निष्पाप कैसे बनेंगे? हम लोग को जो वचन में आता है, जो शारीरिक अभिलाषा, इस संसार के हर एक शारीरिक अभिलाषा को आज छोड़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है लालच। हम लोग का जो हर वक्त जो लालसा रहता है उसको छोड़ना पड़ेगा। हर वक्त जो लालसा रहता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आज हम परमेश्वर यीशु मसीह का थोड़ा सा भी साथ में है जैसा अनुभव होगा। आज हम लोग अपने अपने मन हृदय को टटोल के देखें। इस संसार का पूरा अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का घमंड जो वचन में आता है, उसको हम लोग को छोड़ना है। तब आज यीशु मसीह के जैसे हम लोग भी निष्पाप होके उसका संगति में हम लोग रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने से भी आज हुआ कैसे हुआ? वो परखा गया। जब वो उसको जो शैतान जो है उसको ले जाता है, वो परखता है, लेकिन वो आत्मा से उनको डांटता है। उसी प्रकार आज हम लोग अपने को ऐसा तैयारी करें कि हम लोग भी उस परखे जाने में हम लोग अपने परमेश्वर पिता को दृढ़ता से थामे हैं कि नहीं। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट यह बात कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। तो आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन पर चले। तो आज यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे पापों के लिए मनुष्य रूप धारण करके आया और अपने को बलिदान करके और उस मृत्यु के द्वारा फिर से स्वर्ग में चले गए। तो वो जब इस संसार में आया
तो क्या लेके आए? अनुग्रह को लेके आए। तो आज हम लोग का ऊपर हर वक्त अनुग्रह और दया परमेश्वर यीशु मसीह करता है, और हम लोग उस अनुग्रह और दया के सामने में रहने के लिए अपने को दृढ़ता से रखेंगे, तब उस अनुग्रह का भागीदार होंगे। आज हम यीशु मसीह जो कि अनुग्रह करके हम लोग को खरीद लिया है अपना लोगों से, और आज स्वर्ग में भी बैठ के वही अनुग्रह हम लोग को प्रदान कर रहे हैं कि हम उनके बेटा बेटी अच्छा से रहें, हर दुख मुसीबत से परे रहें, हर बीमारी से सुरक्षित रहें, हर फाइनेंशियल क्राइसिस जो हम लोग का सबसे ज़्यादा है, जो कि रोजमर्रा जीवन के लिए जो कमी घटी है, उससे भी हमें ये पार करने चाहता है। तो आज हम लोग क्या करें? उनके चरणों में आए और उस अनुग्रह को लेने के लिए कोशिश करें, ताकि आज उस अनुग्रह से हम लोग को जीवन मिला है, और उस अनुग्रह जो कि अंत जीवन में मिलने वाला है, अनंत जीवन तक अपने आप को स्थिर और प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन के उनको थाकते रहे और उसके पीछे पीछे चलते रहे। आज हम इस वचन में देखने पाते हैं कि वो हमारा महायाजक है, और वो हमारा परमेश्वर पिता, और हम लोग से वे हमारी पिछुआई करता है और हमें लिए चलता है। तो आज हम लोग जैसे वचन में बोलता है, यूहन्ना 10:10 में है, सत्य मार्ग और जीवन नहीं। तो आज यही वचन यहाँ लागू होता है, जो कि आज उसके द्वारा हम परमेश्वर पास पहुंच पाए और उस राज्य का, स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने पाए। तो आइए हम अपने अपने मन अंतःकरण को तैयार करें और उसके महायाजक होने का लाभ उठाएं, क्योंकि वह हमारे महान या बड़ा महायाजक बनकर आज हमारे लिए उस क्रूस में अपने आप को बलिदान कर दिया, और अपना जो कतरा कतरा खून बहाया, जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पाए हैं, और उस उद्धार को थामे रहें और उनके अनुयायी बनते हुए उनके पीछे पीछे चले। और हाँ, आज हम इस संसार के जो लालसा है उसको छोड़ने का द्वारा ही हम उनको पा सकते हैं। परमेश्वर इस छोटी वचन पर बहुताई से आशीष दे। आइए एक ओडिया गाना मैं गा के सुनाना चाहती हूँ।